एक बार की बात है, एक व्यक्ति अंदर से बहुत ही परेशान, बेचैन, उदास और दुखी रहता था। उसका मन शांत नहीं रहता था। उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार उठते रहते थे। वह अंदर से बड़ा ही परेशान और दुखी था। वह मन को शांत करने के कई उपाय किया, कई तरीके ढूंढे, किंतु वह अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। कहते हैं मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए मन का शांत होना और एकाग्र होना अति आवश्यक है। बस इसी कारण से वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा असफल और दुखी रहता था। उसने बहुत सारे उपाय कर लिए, किंतु अपने मन की बेचैनी और मन की अशांति को दूर नहीं कर पाया। तभी उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध एक नगर में आए हुए हैं, जो मन को शांत करने के कई तरह के उपाय बताते हैं। उस व्यक्ति ने जब यह बात सुनी तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह उठा और उस नगर की ओर चल दिया। जब वह उस नगर में पहुंचा तो महात्मा बुद्ध को देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह महात्मा बुद्ध के समीप गया और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। बोला, हे गुरुवर, मैं बड़ा ही उदास रहता हूं। मेरा मन अशांत रहता है। मैं हमेशा चिंतित, दुखी और व्याकुल रहता हूं। मैंने अपने जीवन में अत्यंत कार्य कर लिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा कार्य किया, किंतु मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में बड़ा ही निराश रहता हूं। कुछ उपाय बताएं ताकि मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यान से और एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। जब उस व्यक्ति की बात समाप्त हुई तब महात्मा बुद्ध बोले, हे वत्स, मनुष्य के जीवन में खुशियां लाने के लिए उसके मन का शांत होना अति आवश्यक है। जिस मनुष्य का मन अशांत रहता है वह मनुष्य किसी भी कार्य पर अपना फोकस नहीं कर पाता और ना ही उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो पाता है। इसलिए अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। यदि आज तुम अपने जीवन में दुखी हो तो यही कारण है कि तुम्हारा मन अशांत है। सुनो वत्स, आज मैं मन को शांत करने के 6 उपाय बताऊंगा। इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। इनमें से कोई भी उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए ध्यान से सुनो। मन को शांत करने का पहला उपाय है, सुबह जल्दी उठो और एकांत में बैठकर ध्यान करो। देखो वत्स, ध्यान करना मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। जब सभी सो रहे हो तो तुम अपने बिस्तर को छोड़ दो। रोज के दैनिक कार्यों को खत्म करने के बाद एक एकांत स्थान चुनो जहां पर बिल्कुल शांति हो। वहां पर चुपचाप पालथी मारकर बैठ जाओ और ध्यान करना शुरू करो। देखो वत्स, ऐसा करने में तुम्हें शुरू में काफी दिक्कतें होंगी। तुम शुरू में बहुत सारा ध्यान नहीं कर सकते, तुम व्याकुल हो जाओगे। किंतु जब तुम धीरे धीरे यह प्रयास करना शुरू करोगे तो एक दिन यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम ध्यान करना शुरू कर दोगे। हमेशा ध्यान रखना, सुबह जल्दी उठो और एकांत में बैठकर ध्यान करो। ऐसा करके तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। मन को शांत करने का दूसरा उपाय होता है, सोचो कम, काम ज्यादा करो। देखो वत्स, वही मनुष्य अपने जीवन में अशांत रहता है जो विचार बहुत करता है, जो सोचता बहुत है, जो हमेशा अच्छे और बुरे के बारे में सोचता रहता है किंतु अपने काम को नहीं करता। जो मनुष्य ज्यादा विचार करता है वही मनुष्य अपने जीवन में अशांत रहता है। देखो वत्स, जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा, उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। किंतु यदि तुम काम को ही ना करो, तुम काम को किए बिना उसकी सफलता और असफलता के बारे में सोचकर परेशान हो जाओ, तो तुम अपने जीवन में कभी शांत नहीं रह सकते। ना ही तुम्हारा चित्त शांत रहेगा और ना ही तुम्हारा मन। इसलिए ध्यान दो वत्स, सोचो कम, काम ज्यादा करो। जो होगा उसे समय के हाथ छोड़ दो। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। प्रिय वत्स, मन को शांत करने का तीसरा उपाय बड़े ही ध्यान से सुनो। हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। देखो वत्स, हर एक मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आता रहता है, किंतु बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखते हैं। जब भी मनुष्य के जीवन में दुख का समय आता है तो वह अंदर से नकारात्मक हो जाता है। उसके मन में नकारात्मक विचार और नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। वह हमेशा बुरे के बारे में सोचता है। किंतु वत्स, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख यह प्राकृतिक का बनाया हुआ नियम है
और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस दुनिया में चाहे कोई कितना ही धनी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, किंतु उसके जीवन में आने वाले दुख और सुख को वह रोक नहीं सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो गया वो भी अच्छा ही हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए तुम अपने भविष्य के बारे में चिंता मत करो और ना ही अपने मन में नकारात्मक विचार लाओ। सिर्फ अपने वर्तमान को जियो। तुम अपने मन में सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो मैं कर रहा हूं वो भी अच्छा ही कर रहा हूं। इस विचार से अपने जीवन को जियो और हमेशा सकारात्मक सोचो। तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। वत्स, मन को शांत करने का चौथा उपाय है हमेशा खुद पर विश्वास रखो। ध्यान दो वत्स, जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरों के सहारे रहता है और जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास नहीं करता, वही मनुष्य हमेशा अपने मन से अशांत रहता है। जीवन में दुख सुख सभी के आते हैं, किंतु ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को बांट सके। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, दुख में तुम अकेले होते हो और सुख में पूरी दुनिया होती है। इसलिए दुख की घड़ी में कभी भी किसी पर विश्वास मत करो, खुद पर विश्वास करो। खुद के सहारे अपने जीवन को जियो। तुम जीवन में जो भी करो, जैसा भी करो, स्वयं से करो और स्वयं की शक्तियों को पहचानो। देखो वत्स, तुम्हारे अंदर ऐसी अपार शक्तियां छिपी हुई हैं जिसके दम पर तुम अपने दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हो, किंतु तुम अब तक इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। हे वत्स, खुद को पहचानो, खुद पर विश्वास करो, खुद की कमियों को सुधारो और खुद की अच्छाइयों पर काम करो। तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा और तुम अपने जीवन में हमेशा सफल रहोगे। ध्यान दो वत्स, मन को शांत करने का पांचवा उपाय है अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। सुनो वत्स, जीवन में हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं होता। यदि आज तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई है तो सामने वाले के अंदर जरूर कुछ बुराई होगी, या फिर सामने वाले के अंदर अगर कुछ अच्छाई है तो वो अच्छाई तुम्हारे अंदर नहीं होगी। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। इस धरती का हर एक प्राणी बहुत ही अलग है, हर एक प्राणी का जीवन अलग है, हर एक प्राणी का रंग रूप विचार उसका शरीर सब कुछ अलग है। हर एक प्राणी अलग अलग तरीके से सोचता है। इसलिए अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। तुम अलग हो, अलग थे और हमेशा अलग रहोगे। ऐसा विचार करो कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, और ऐसा भी विचार करो कि तुम इस दुनिया में ऐसा काम कर सकते हो जैसा कोई दूसरा और नहीं कर सकता, और जैसा दूसरा कर सकता है तुम वैसा भले ना करो लेकिन तुम उससे अच्छा जरूर कर सकते हो। इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। प्रकृति ने तुम्हें जैसा भी बनाया है वह बहुत ही सोच समझकर और अच्छा बनाया है। तुम अपने अंदर छिपे काबिलियत को पहचानो और उस पर काम करो। दूसरों से तुलना करके सिर्फ तुम अपने मन में बुरे विचार लाओगे, अपने मन को दुखी करोगे और हमेशा अपने मन को अशांत रखोगे। इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएगा, किंतु ध्यान रखो, सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरों से तुलना नहीं बल्कि खुद पर काम करना होगा। वत्स, मन हमेशा शांत रहेगा। मन को शांत करने का छठा और आखिरी उपाय है भविष्य की चिंता मत करो बल्कि अपने वर्तमान को खुलकर जियो। वत्स, इस दुनिया का 90% व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने भविष्य की चिंता करता रहता है कि कल क्या होगा। ऐसा विचार करके वह हमेशा दुखी, परेशान और चिंतित रहता है, किंतु वह भूल जाता है कि उसका आज भविष्य की सोच में बर्बाद हो रहा है। वह अपने भविष्य के चक्कर में अपने आज को भी नहीं जी पा रहा है। इसलिए वत्स ध्यान दो, कल क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता है और कल कैसा होगा ये भी तुम नहीं जानते, लेकिन आज तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे साथ क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किंतु तब भी तुम अपने आज को छोड़कर अपने भविष्य की चिंता में लगे रहते हो। इसीलिए तो तुम अंदर से अशांत रहते हो, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता। वत्स, जो होना है वो होकर रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपने मन में यह विचार करो कि मुझे भविष्य पर नहीं बल्कि वर्तमान पर काम करना है, अपने वर्तमान को खुलकर जीना है। वत्स, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है और कल नहीं रहे। इसलिए कल के बारे में ना सोचकर अपने आज को जियो। अपने आज को ऐसे जियो जैसे ये आज फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इस प्रकार से
तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसका अशांत मन पूरी तरीके से शांत हो गया।